चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखो, इन व्हाट वेज इन चलो, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे 3 बार, ठीक है, जब तक हमें वो समझ में नहीं आता आपको उसको पढ़ना है। इन व्हाट वेज डिड द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिडन और contribute to its ability to the truly representative of the Indian society। तो ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, जो इंडियन सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, वो असेंबली हिंडर है या कॉन्ट्रीब्यूटर है, मतलब वो असेंबली जो बनाई गई थी वो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो ऑल सेक्शन के, सोसाइटी के ऑल सेक्शन से थे या फिर किसी सेक्शन से नहीं थे। ठीक है, इसका कीवर्ड क्या है, इस क्वेश्चन का पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, जब तक आपको कीवर्ड फाइंड आउट नहीं होता तब तक क्वेश्चन पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब तक आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है, उसके कीवर्ड्स को बॉर्डर करना है। इसका कीवर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है कि कीवर्ड क्या है, उसके बाद फाइंड आउट करना है कि आपको लिखना क्या है। यहाँ पर आपको क्रिटिसाइज भी करना है और डिस्कस भी करना है। तो क्या पूछा है आपको, आपको यहाँ पर पूछा है उन्होंने, हिंडर क्या है उसका क्रिटिसिज्म और कंट्रीब्यूशन क्या है उसका। ठीक है, ये 2 वर्ड्स है, इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 सेक्शन में, 2 इसमें क्रिटिसाइज भी करना है और उसका इश्यूज भी लिखने हैं और पॉजिटिव वे भी लिखना है। तो दोनों लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि उसमें 2 पैटर्न लिखने, एक लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव्स में ऑल सोसाइटी के सेक्शंस थे या नहीं थे, दूसरा लिखना है थे तो वो कैसे, और उसके बाद लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखोगे, पहला पार्ट लिखना है क्वेश्चन का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट have represent all sections of society। दूसरा पार्ट क्या लिखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड रिप्रेजेंट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उसके बाद आपको उसको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट बनने वाले वहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कोई भी हो हमें उसको मिला जुला कर लेकर आगे चलना होता है, इसलिए हमें पॉजिटिव लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, चलो इतना तो आपको क्वेश्चन के बारे में समझ में आना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। पहले आपको फाइंड आउट करना है कीवर्ड क्या है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि आपको उसमें लिखना क्या है, क्रिटिसाइज करना है। 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि हिंडर एंड कॉन्ट्रीब्यूट, तो ये 2 पार्ट्स हमारे क्वेश्चन के हो गए। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में फिर हम पूरा पॉजिटिवली जो भी इशू था उसको पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखने में क्या लिखना, यहाँ तक हमें क्वेश्चन के बारे में तो समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। क्वेश्चन के बारे में तो समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है, बट आंसर लिखेंगे कैसे। आंसर लिखने के भी तरीके होते, ठीक है। आंसर लिखना है तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। आंसर में पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन हमेशा 3 to 4 लाइंस का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं होता, पैराग्राफ्स में बहुत सारे आधा पेज इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं। इंट्रोडक्शन स्मॉल स्वीट होना चाहिए, मिनिमम वर्ड्स में आपका ज्यादा बोलकर होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमेशा 3 to 4 लाइंस का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हमें जैसे समझ में आया है ये वाला पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम। उसकी हेडलाइन देंगे, उसको उस हेडलाइन को क्या करोगे आप, एक बॉक्स करोगे कि वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप पॉइंट में लिख रहे हो
तो बुलेट पॉइंट्स दो 1 2 3। जब पॉइंट में आंसर लिखा जाता है तो वहां पर पैराग्राफ नहीं छोड़ा जाता, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आप आंसर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो आगे लाइन थोड़ा जगह छोड़कर फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ का एक स्मॉल या एक बेसिक रूल होता है। तो आप पहले हेडलाइन दोगे, उसको बॉक्स करोगे कि वो हाईलाइट हो जाए इंट्रोडक्शन के बाद, फिर आपका वो जो कुछ आपको उसमें बताना है, वो जो कुछ लिखना है वो आप नीचे लिखोगे। बुलेट पॉइंट में लिख रहे हो तो पैराग्राफ नहीं छोड़ना है, बुलेट पॉइंट्स लाइन टू लाइन देने। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो फिर आपको थोड़ी जगह छोड़कर फिर लिखना स्टार्ट करना है, इसे पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करना है। जब ये आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कि सेकंड सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास दो टॉपिक्स में बात होगी, एक हिडन में होगी और एक कंट्रीब्यूशन में होगी। तो पहला पार्ट हमने लिख लिया, सेकंड पार्ट जो है वो फिर हम यहाँ पर जब लिखना स्टार्ट करेंगे उसकी भी हेडलाइन देनी है और उसको बॉक्स करना है कि हाईलाइट हो जाए, हमें क्वेश्चन समझ में आया है, हमने दोनों भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर उसको हेडलाइन दोगे, उसको हाईलाइट करोगे। हाईलाइट करना मतलब हाईलाइटर लेकर मत जाना। ठीक है, हाईलाइट करना मतलब उसको बॉक्स करना, सिंपली बॉक्स करना। फिर जैसे आपको आंसर लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है लिखो, या पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिखो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यू। अब ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें आंसर को कंक्लूड करना है। अगर आपका पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है तो आपका कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे नाम नहीं लिखने, इंट्रोडक्शन पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे मैंने आपको समझने के लिए लिखा है कि यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट होगा। कंक्लूजन भी आपका 3 to 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्लूड कर दिया, यहाँ पर आपका आंसर खत्म। इस पूरे आंसर में आपको बेसिक मेन पॉइंट्स ये सब कुछ लिखते आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है?